पीटर होल्स की किताब थिंक लेस डू मोर, यानी कम सोचें ज्यादा अमल करें, काम ज्यादा करें। हम में से अक्सर लोग अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, नए हुनर सीखना चाहते हैं, अपनी आदत बेहतर बनाना चाहते हैं और बड़े ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम अक्सर अपनी जगह पर रुके रहते हैं, हमारी जिंदगी में जमूद सा आ जाता है। हम मंसूबे बनाते हैं, सोचते हैं, तज्जिए करते हैं, इम्कानात का जायजा लेते हैं, लेकिन अमली कदम नहीं उठाते। नतीजा ये निकलता है कि वक्त गुजरता रहता है और हमारे ख्वाब सिर्फ ख्यालात की हद तक महदूद रह जाते हैं। मशहूर शेर है, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। मारूफ मुसन्निफ पीटर बोन्स अपनी किताब द थिंक लेस डू मोर में इस मसले की निशानदेही करते हुए कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी रुकावट अक्सर बैरूनी हालात नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच होती है। हम किसी काम को इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि उसे कामिल और बेऐब अंदाज में अंजाम देना जरूरी है, यानी उसमें बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, कोई खामी नहीं होनी चाहिए। यही सोच हमें जमूद, सुस्ती और टाल मटोल का शिकार बना देती है। कामिल होने की ख्वाहिश तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। बहुत से लोग किसी नए काम का आगाज ही इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इब्तदाई से बेहतरीन नताइज हासिल करना चाहते हैं। अगर कोई शख्स मुसव्वरी सीखना चाहता है, गिटार बजाना सीखना चाहता है, कोई नई जबान सीखना चाहता है, तो वो खुद को माहिरीन के मेयार पर परखने लगता है। जितने बहुत मारूफ नाम होते हैं, वो अपने आप को उनसे उनका मुकाबला करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि अगर वो पहली कोशिश में शानदार कारकर्दगी नहीं दिखा सा तो कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। ये सोच दरअसल तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। हकीकत यह कि हर माहिर कभी ना अहल था, या कह लें उसे काम नहीं आता था। जी हाँ, ये सच है कि दुनिया के बड़े बड़े माहिर इब्तदा में कुछ भी नहीं जानते थे। हर कामयाब इंसान ने इब्तदा में गलतियां की, नाकामियों का सामना किया और कमजोर कारकर्दगी दिखाई। अगर वो भी मुकम्मल और परफेक्ट होने का इंतजार करते रहते तो शायद जिंदगी में कभी कामयाब ना हो पाते। लिहाजा किसी भी नए काम के आगाज के लिए जरूरी है कि इंसान अपने मायार को वक्ती तौर पर कुछ कम कर दे। जी हाँ, अगर आप मुसव्वरी सीखना चाहते हैं तो शाहकार तख्लीक करने के बजाय सिर्फ एक सादा खाका बनाएं। अगर किताब लिखना चाहते हैं तो मुकम्मल बाब और मुकम्मल किताब लिखने के बजाय सिर्फ एक पैराग्राफ लिखें। अगर वर्जिश करना चाहते हैं तो 1 घंटे के बजाय सिर्फ 2 मिनट वर्जिश करें। अहम बात ये नहीं कि आप कितनी बड़ी शुरुआत करते हैं, बल्कि ये है कि आप शुरुआत करते हैं भी हैं या नहीं करते। जमूद को तोड़ने का राज, पहला कदम आसान बनाएं। इंसानी दिमाग मंजिल को देखकर काम करता है। जब मंजिल बहुत दूर दिखाई देती है तो दिमाग खौफजदा हो जाता है, डर जाता है और अमल से काम करने से ग्रेज करने लगता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको 10 सफ़ात मुश्तमिल रिपोर्ट लिखनी हो तो पूरा काम बहुत मुश्किल महसूस होगा। उफ, ये 10 सफ़े कौन लिखेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखने का हदफ टारगेट मुकर्रर करें तो काम शुरू करना कितना आसान हो जाएगा, है ना। इसी तरह अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो रोजाना 1 घंटे की वर्जिश के बजाय सिर्फ 5 मिनट की वॉक या स्ट्रेचिंग से आगाज करें। अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान 5 मिनट का काम शुरू करता है तो वो खुद ब खुद मजीद वक्त देने पर आमादा हो जाता है। यही वो असूल है जो जमूद को हरकत में बदल देता है। कामयाबी का राज अमल पहले, हौसला बाद में। आमतौर पर लोग समझते हैं कि किसी काम को शुरू करने के लिए पहले मोटिवेशन यानी जज्बा जरूरी है। वो इंतजार करते रहते हैं कि जब दिल करेगा तब काम शुरू करेंगे, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। पीटर हॉर्न्स के मुताबिक मोटिवेशन अमल से पैदा होती है, अमल मोटिवेशन से नहीं। फर्ज करें आप एक मोटी जखीम किताब पढ़ना चाहते हैं लेकिन दिल नहीं चाह रहा। अगर आप सिर्फ 2 सफ़ात पढ़ लें तो चंद मिनट बाद आपका जहन इस अमल में शामिल हो जाएगा और मजीद पढ़ने का रुझान पैदा होगा। यही उसूल हर शोबे में काम करता है।
ورزش ہو، مطالعہ ہو، کاروبار ہو یا کوئی ہنر سیکھنا، کوئی مہارت سیکھنا، آغاز ہی اصل قوت پیدا کرتا ہے۔ عمل انسان کے اندر اعتماد، توانائی اور حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ موٹیویشن عارضی ہوتی ہے۔ ایک متاثر کن ویڈیو یا تقریر چند گھنٹوں یا چند دنوں کے لیے جوش پیدا کر سکتی ہے، لیکن مستقل کامیابی صرف عادت اور عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ عمل خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ جب انسان مسلسل سوچتا رہتا ہے تو اس کے اندر ایک شکوک و شبہات بڑھتے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ عملی قدم اٹھاتا ہے اس کا اعتماد بڑھنے لگتا ہے۔ فرض کریں آپ خود کو سست انسان سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ روزانہ صرف 5 منٹ کسی تعمیری کام کے لیے مختص کرنا شروع کر دیں تو آپ کے ذہن میں اپنی نئی تصویر بننے لگتی ہے۔ آپ خود کو ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں جو عمل کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، چاہے اس کے پاس موٹیویشن موجود نہ بھی ہو۔ ہر چھوٹی کامیابی اگلی کامیابی کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ یہی سلسلہ اعتماد، حوصلے اور مستقل مزاجی کو جنم دیتا ہے۔ خطرہ ترقی کا دوسرا نام ہے۔ اکثر لوگ خطرات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اور اگر انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا تو نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترقی ہمیشہ خطرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ ایک بچہ سائیکل چلانا سیکھتے وقت گرنے کا خطرہ مول لیتا ہے، لیکن اگر وہ صرف گرنے کے خوف سے کبھی سائیکل نہ چلائے تو کبھی یہ مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ خود آپ کی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے ہوں گے۔ جب تک خوف رہتا ہے آپ کام نہیں کرتے، سیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح کاروبار، تعلیم، ملازمت اور ذاتی زندگی میں ترقی کے لیے بھی خطرات مول لینے پڑتے ہیں۔ جی ہاں، البتہ اس کا مطلب اندھا دھند فیصلے کرنا نہیں، آنکھیں بند کر کے فیصلہ کر لیا، بلکہ پہلے سوچ سمجھ کر اور معلومات کی بنیاد پر خطرہ مول لینا ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام بڑے کاروباری رہنماؤں اور موجدوں نے زندگی میں اہم خطرات اٹھائے، ان کا سامنا کیا۔ اگر اسٹیو جابس یا ایلون مسک خطرات سے خوفزدہ ہوتے تو شاید دنیا انہیں آج نہ جانتی۔ ناکامی کا خوف ناکامی خطرے کا لازمی حصہ ہے دوستوں، لیکن ناکامی دراصل ایک استاد بھی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آئندہ کیا کرنا بہتر ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ صرف ٹو ڈو لسٹ کافی نہیں کہ یہ کرنا ہے، ڈونٹ ڈو لسٹ بھی بنائے کہ یہ نہیں کرنا۔ زیادہ تر لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں کی فہرست تو بناتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی فہرست نہیں بناتے بلکہ سوچتے بھی نہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت ضائع ہوتا رہتا ہے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کب 2 گھنٹے 3 گھنٹے ضائع ہو گئے۔ ڈونٹ ڈو لسٹ دراصل ان عادات، سرگرمیوں اور مشاغل کی فہرست ہے جو ہماری توجہ اور توانائی ضائع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر صبح اٹھتے ہی سوشل میڈیا دیکھنا شروع کر دینا، اس کا استعمال کرنا، بار بار ای میل چیک کرنا، غیر ضروری میٹنگز میں شرکت نہ کرنا۔ یہ آپ نے لکھنا ہے، سوچنا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنے۔ ایسے کام قبول نہ کرنا جو بنیادی اہداف ٹارگٹ سے آپ کے مطابقت نہ رکھتے ہیں۔ یہ فہرست انسان کو نظم و ضبط سکھاتی ہے اور اس کی توجہ اہم کاموں پر مرکوز رہتی ہے۔ کامیاب لوگ صرف یہ نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کیا نہیں کرنا۔ زندگی میں کامیابی کا انحصار صرف سرگرم رہنے پر، متحرک رہنے پر نہیں، بلکہ درست سمت میں سرگرم رہنے پر ہے۔ بعض اوقات زیادہ مصروف انسان کم نتائج حاصل کرتا ہے، اور جبکہ کم مصروف مگر منظم انسان زیادہ کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ ڈونٹ ڈو لسٹ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ کون سی سرگرمیاں ہماری پیداواریت کو نقصان پہنچا رہی ہیں، کام کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور کن سے بچنا ضروری ہے۔ برنر لسٹ ترجیحات کا مؤثر نظام۔ ہماری زندگی بیک وقت کئی کام ہوتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں بعض انتہائی اہم ہوتے ہیں جبکہ بعض نسبتاً کم اہم ہوتے ہیں۔ برنر لسٹ کا تصور ان کاموں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ فرنٹ برنر وہ کام جو اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے اور فوری توجہ چاہتے ہیں، یعنی جب آپ کام کر رہے ہیں اور کون سے کام ہیں ان کو ذہن میں ضرور بنائیں، لسٹ بنائیں کہ یہ کام بہت ضروری ہیں۔ بیک برنر وہ کام جو اہم تو ہیں لیکن فوری توجہ کے محتاج نہیں،
अगर आप फौरी तवज्जो ना भी दें तो कोई हर्ज नहीं। इस तरीके से इंसान अपनी तवानाई उन कामों पर सर्फ करता है जो उसके बड़े मकासद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। ये निज़ाम ज़हनी इंतशार कम करता है और फैसला साजी को आसान बनाता है। ज्यादा सोचना फैसला साजी को मफलूज कर देता है। हर वक्त सोचते रहना, फिर आप फैसला नहीं कर पाते। जिंदगी में रोजाना दर्जनों फैसले करने पड़ते हैं। अगर इंसान हर छोटे फैसले पर जरूरत से ज्यादा सोचे तो उसकी जहनी तवानाई जाया हो जाती है। इसलिए कामयाब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से फैसलों को खुद कार बना देते हैं, ऑटोमेटिक। मिसाल के तौर पर उनके लिबास, मामूलात जिंदगी या काम के औकात तयशुदा होते हैं। उन्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, फैसले नहीं रोजाना करने पड़ते। इससे दिमाग को ज्यादा अहम फैसलों के लिए तवानाई बचाने का मौका मिलता है। सुपर स्ट्रक्चर फैसला साजी मॉडल मुसन्निफ एक ऐसा निज़ाम तजवीज़ करते हैं जिसके ज़रिए इंसान जल्द और मौसर फैसले कर सकता है। इस मॉडल के मुताबिक ऐसे फैसले खुद कार बनाएं जो रोज़ाना दोहराए जाते हैं। बड़े फैसलों के लिए पहले से मायार तय करें। खुद से सवाल पूछें, क्या ये फैसला मेरे तवील मुद्दती अहदाफ, लॉन्ग टर्म टारगेट से मुताबिकत रखता है? क्या इससे मेरी तवानाई सही सिमत में इस्तेमाल होगी? अगर ये फैसला गलत साबित हुआ तो बदतरीन नताइज क्या होगा, क्या हो सकता है? इस तरीके से फैसला साजी आसान, तेज और ज्यादा मौसर हो जाती है। तवानाई का इंतजाम वक्त के इंतजाम से ज्यादा अहम है। किताब का एक अहम नुक्ता जो है इंसानी तवानाई के कुदरती निज़ाम से मुतालिक है। साइंस के मुताबिक इंसान की तवानाई पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती। तकरीबन हर 90 से 120 मिनट के बाद तवानाई में उतार चढ़ाव आता है। इस कुदरती चक्कर को अल्ट्राऑर्डियन रिदम्स कहा जाता है। कभी हम इंतहाई मुतहरिक और तवज्जो मरकूज किए होते हैं, जबकि चंद घंटों बाद थकन महसूस करने लगते हैं। कामयाब लोग इस हकीकत को समझते हैं और अपने अहम तरीन काम उन औकात में करते हैं जब उनकी तवानाई अरूज पर होती है। अपनी तवानाई एनर्जी के मुताबिक काम करें। हर शख्स के दिन में कुछ ऐसे औकात होते हैं जब वो सबसे ज्यादा तख्लीकी, मुतहरिक और तवज्जो मरकूज किए होता है। अगर आप लिखने वाले हैं, राइटर हैं, तो तहरीर उन्हीं औकात में करें, उसी वक्त लिखा करें। अगर आप मनसूबा बंदी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो पेचीदा फैसले उन्हीं औकात में उसी वक्त किया करें जब आपकी तवानाई अरूज पर हो, आप फ्रेश हो। जब तवानाई कम हो तो निस्बतन काम करें, आसान काम करें। अगर आप समझते हैं कि तवानाई कम है, थकन महसूस हो रही है, तो आसान कामों का इंतखाब करें, जैसे ईमेल्स का जवाब देना, फोन कॉल का जवाब देना, फोन सुनना, कोई मैसेज करना, मामूल की मीटिंग, इंतजामी अमूर। ये तरीका वक्त के इंतजाम से बढ़कर तवानाई के इंतजाम का निज़ाम है। वक्फे लेना कमजोरी नहीं, जहानत है। बहुत से लोग मुसलसल काम करने को मेहनत समझते हैं, लेकिन हकीकत में इंसानी दिमाग मुसलसल आला कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। हर 90 से 120 मिनट के बाद मुख्तसर वक्फा लेना जहनी कारकर्दगी को बेहतर रखने के लिए जरूरी है। चंद मिनट की वॉक, पानी पीना, गहरी सांसें लेना या मुख्तसर आराम आपकी जहनी तवानाई को बहाल कर सकता है। नतीजा, पीटर होल्स की किताब थिंक लेस डू मोर दरअसल एक सादा मगर ताकतवर पैगाम देती है। कामयाबी ज्यादा सोचने से नहीं, ज्यादा करने से हासिल होती है। कामिल, मुकम्मल, परफेक्ट होने का इंतजार ना करें। मोटिवेशन का इंतजार ना करें। खतरात से ना डरें, खतरात से ना भागें। अपनी तरजीहात, टारगेट्स क्या करना चाहते हैं उसे वाजे करें। गैर जरूरी कामों से बचें, इज्तनाब करें उनसे। फैसला साजी को आसान बनाएं और अपनी तवानाई के मुताबिक काम करना सीखें, क्योंकि जिंदगी में असल फर्क ख्वाब देखने वाले और ख्वाब पूरे करने वाले के दरमियान नहीं, बल्कि सोचते रहने वाले और अमल करने वाले के दरमियान होता है, जो कर गुजरते हैं। दोस्तों, आपको ये किताब कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और अगर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।